प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे और ये हम लोगों का आज 7वां लेक्चर होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे अदर बुक से। अभी तक जो हम लोग 6 लेक्चर पढ़े हैं उसमें कंप्लीट थ्योरी साथ ही साथ एनसीईआरटी से एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको प्रोमिस करता भी हूँ कि मैं एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कई सारे बुक से पढ़ाता हूँ, तो आज उसी का ये पार्ट है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिख दिया हूँ और इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझ कर कोशिश करते हैं बनाने का। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि शो दैट द लाइन x by a plus y by b equal to 1 touches the curve y equal to b e p power x by a बल्कि minus x by a at the point where it crosses the y axis। तो इसको एक फोटो से समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं हिंदी को नहीं लिखा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब फोटो बन जाएगा तो आप खुद समझ लीजिएगा कि इसका हिंदी क्या होगा। तो आइए बच्चों देखिए सॉल्यूशन। क्या कहता है कि आपका एक कर्व है, ये आपका कर्व है और इसका इक्वेशन क्या है? तो y बराबर b e रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाय ए और इसको आप मान लीजिए 1। समझ गए? और बाबू यहाँ पर एक टेंजेंट है, एक पॉइंट P है और ये आपका एक टेंजेंट है, टेंजेंट। और इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लोगों को दिखाना है कि ये आपका x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 होगा। समझ गए? ये हम लोगों को दिखाना है, लेकिन ये कहाँ पर होगा? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको क्रॉस कर रहा है? तो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। समझ गए? यानी कि ये जो है ना, ये आपका क्या हो गया? तो ये y और ये आपका y को समझ गए, यानी कि ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है? तो इसी जिस पॉइंट पे आपका कर्व, जिस पॉइंट पे कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है, उसी जगह पर हम लोगों को टेंजेंट दिखाना है। टचेस का मतलब कि जो लाइन टच करे उसको हम लोग टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा कहते हैं। ये y एक्सिस को टच करता है, तो आप जानते हैं कि यदि जो आपका y एक्सिस को टच करता है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी कि ये जो p है, इस p का कोऑर्डिनेट यदि आप x y ले लेते हैं, समझ गए, तो आपका y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली आपका 0 और क्या बचेगा? तो 0 और आपका हो जाएगा y। कहने का मतलब है कि x आपका कितना हो जाएगा? तो x आपका हो जाएगा 0। तो पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम है आपको वो पॉइंट निकालना। तो आइए बच्चों हम लोग पॉइंट को निकालते हैं। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा सिंस 1 6 ऐसे लिखिएगा। सिंस 1 क्रॉसेस दी y एक्सिस, चूंकि 1 y अक्ष को काटता है, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 और इसी x का वैल्यू आप इस समीकरण 1 में रखकर आप y के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा बाबू? y इक्वल टू बी ई पे पावर माइनस 0 बाय ए, क्योंकि x की जगह आपने 0 रखा और किसी भी संख्या पे पावर 0 दीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वैल्यू आपका हो जाएगा 1, यानी कि अकेला आपका b बच जाएगा। कहने का मतलब है पॉइंट आपका कितना हो गया? 0 b, यानी कि जो p आपका है ना, तो ये p आपका कितना हो गया? तो आपका हो गया 0 और b। ठीक, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन निकालने के लिए, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो कर्व आपका दिया हुआ है इसे आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। तो बाबू आप 1 को डिफरेंशिएट कीजिए। तो
डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाय dx बराबर है क्या होगा, b आपका बाहर, e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, यानी कि e पे पावर माइनस x बाय a, और x के कोफिशिएंट से हम लोग गुना कर देते हैं, तो x का कोफिशिएंट माइनस 1 बाय a है, तो आप इसे क्या कीजिए, गुना करिए। तो अब आपको dy बाय dx निकाल लेना है, किस पॉइंट पे निकालना है, तो 0p पे, p 0p पे, तो b इंटू ई पे पावर माइनस x, तो x के जगह पे आपका क्या है, तो 0 है, तो 0 बाय a इंटू माइनस 1 बाय a, तो इसका वैल्यू तो बाबू कितना हो गया, 1 हो गया। कहने का मतलब है कि फाइनली ये माइनस b बाय a बच गया। समझिए क्या बच गया बाबू, माइनस b बाय a। अब आप जो है कि टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, p कितना है बाबू, तो 0b हिंदी में, अतः p 0b पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, आप जानते हैं, y माइनस y1 बराबर dy बाय dx एट कहाँ पे, x1 y1 और x माइनस x1, यही आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पर y माइनस y1, तो y1 के जगह पे आपका b है, बराबर dy बाय dx x1 y1, ये आपका 0b है, और साथ में x माइनस x1 आपका है 0। तो क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस b बराबर, इसका वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, माइनस b बाय, तो माइनस b बाय a, और यहाँ पर अकेला आपका हो गया x, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो ay माइनस ab बराबर माइनस bx, तो आप इसको उस तरफ लेते जाइए, तो bx प्लस ay, और ab माइनस में इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा। और अब आप क्या कीजिए कि आप जो है ना AB से भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बाय AB, यानी कि AB से भाग देने पर, तो कितना हो जाएगा बाबू, BX बाय AB प्लस AY बाय AB बराबर AB बाय AB। और अब जो है कि आप काट के बर्बाद कर दीजिए, जो भी कटेगा, तो ये b भी आपका कट के बर्बाद हो गया, a कट के बर्बाद हो गया, a b कट के बर्बाद हो गया, तो बस क्या हो गया, बस गया आपका x बाय a प्लस y बाय b बराबर 1। और यही हम लोगों को बाबू दिखाना था, देख लीजिए, हम लोगों को दिखाना था जो टेंजेंट है, वह टेंजेंट आपका x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये बिल्कुल ही उत्तर आ गया। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आप क्या कीजिए कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए ठीक है। आइए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ, और इसको पढ़कर हम लोग बनाते हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। हाँ, तो फोटो बनाइए ना, फोटो बनाने से ज़्यादा समझ में आएगा। फिर देखते हैं क्या कहता है। तो ये इस प्रकार से है बाबू कि एक आपका कर्व है, यही कर्व हो गया, y बराबर 1 प्लस एक्स पे पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x, और बोल रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए आप जानते हैं कि पहले टेंजेंट बनाना पड़ता है, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये आपका हो गया टेंजेंट, ये पॉइंट यदि आप P लेते हैं तो, और इस पे जो आपका लंब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। समझ गए? तो हम लोगों को इसी नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण निकालना है, और एक चीज लिखा हुआ है कि 8x इक्वल टू 0।
यानी कि जो आपका p का कोऑर्डिनेट है उसमें तो x आपका 0 है ही, और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कीजिएगा, यदि इसको आप समीकरण 1 मानते हैं तो 1 में आप x के जगह 0 रख दीजिएगा, इससे y मिल जाएगा। तो यहां पर लिखिए, वही कीजिए, पुट x बराबर 0 इन 1, तो क्या हो जाएगा बाबू, y बराबर 1 प्लस x के जगह पे 0 पर पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर आपका हो गया 0। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा इस प्रकार से, y बराबर ये 1 पे पावर y, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 0 है, तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और अब तब बचेगा साइन इनवर्स 0, और याद कीजिए कि साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू 0 होता है, यानी कि आपका खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि y बराबर आपका हो गया 1, यानी कि आपका जो p का कोऑर्डिनेट है 0 और 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट्स, पॉइंट्स कितना हो गया, तो पॉइंट्स आपका हो गया 0 1। और अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए आपका जो है डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और ये 1 प्लस एक्स पे पावर y है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, क्या बताया था कि यदि y बराबर फर्स्ट पे पावर सेकेंड है तो आपका dy बाय dx बराबर हो जाता है जैसे का तैसा, ब्रैकेट ऊपर बटे नीचे इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग नीचे वाला इंटू ऊपर का डिफरेंशिएशन। समझ गए बाबू, ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बहुत पहले बता चुका हूं, और एक ही बार नहीं, मैं आपको कई बार बताया। तो आइए बच्चों, तो इसको उसी पे तोड़िए, तो जैसे का तैसे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स पे पावर y, फिर ऊपर बटे नीचे, यानी y बाय 1 प्लस एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 x का 1, यानी कि 1 प्लस लॉग नीचे वाला, यानी कि 1 प्लस x, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, ये हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए, तो साइन वर्स x का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि dy बाय dx ऑफ साइन वर्स x बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये हम लोगों का रफ कैलकुलेशन है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब अंदर वाले को कीजिएगा, तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो इसका हो जाएगा 2 साइन x, फिर आपका साइन x का हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ। जरा से इसको और सॉल्व कीजिए आप, तो और सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, या नहीं भी सॉल्व कीजिएगा तब भी हमको लगता है कि शायद हम लोग मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि आप x के जगह 0 रखिएगा, तो x के जगह 0 रखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब साइन 0, हाँ तब भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपको dy बाय dx निकालना है, समझ गए, कहाँ पर, 8 पॉइंट P पर निकालना है, P। और ये P में आप क्या ध्यान रखिएगा कि x आपका 0 है और y आपका 1 है। तो देखिए बाबू, आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस x आपका 0 और y के जगह पे 1, y के जगह पे 1, x के जगह पे 0, प्लस लॉग 1 प्लस x के जगह पे 0, और ये dy बाय dx तो आपका 8p पे निकल जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 2, हाँ 2, और देखिए यहाँ पर आप साइन 0 रखिएगा, तो साइन 0 तो आपका 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 इंटू कॉस 0 आपका कितना हो जाएगा बाबू, तो कॉस 0 आपका हो जाएगा 1 बटे में
अंडर रूट 1 माइनस साइन 0, तो 0 अल्टीमेटली आपका हो गया 0। और ये चूंकि 0 से गुना है तो ये कंप्लीटली आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए तो आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया dy बाय dx एट p बराबर 1 पे पावर 1, तो 1 हो गया। यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो ये 1 बच गया। और यहाँ पर देखिए बाबू, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया log 1, समझ गए, क्या हो गया आपका log 1। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो log 1 का वैल्यू होता है आपका 0, यानी कि ये इसको कंप्लीटली खत्म कर देगा, समझ गए। क्या कर देगा बाबू, इसको कंप्लीटली खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। यहाँ पर आपका बच गया log 1 और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो इधर तो अब आपका कुछ भी नहीं बचा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका बच गया 1। कहने का मतलब है कि dy बाय dx एट p, अब यदि दीजिएगा तो दे दीजिए 0 1 बराबर आपका क्या हो गया, तो बराबर आपका हो गया 1। और अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, और ये पॉइंट आपका है 0 1 इज क्या होता है बाबू, तो y माइनस y1 माइनस 1 बाय dy बाय dx, कहाँ पे x1 y1 और साथ में x माइनस x1, यही होता है। तो अब देखिए तो बाबू आपका y माइनस y1, तो y1 तो आपका 1 है, माइनस 1 बाय dy बाय dx, ये भी आप क्या निकाले हैं, आप निकाले हैं 1। और x माइनस x1 आपका कितना है, तो x1 आपका है 0। तो फाइनली क्या मिल गया बाबू, y माइनस 1 बराबर माइनस x, और x को आप उस तरफ लेके चले जाइए, तो y प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इस भाई साहब का आंसर मैं देख लेता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बोलूंगा कि अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप मेरे साथ ले ले, मेरा भी फोटो ले ले। हाँ, देयर इज नो दिक्कत, कुछ भी नहीं छिप रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे सवाल पढ़कर डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप आप इसका फोटो बनाते हैं तो फिर सवाल धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर x और y देखने से ही लगता है कि आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, समझिए। और थीटा इसका क्या है, तो थीटा इसका पैरामीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा और तब आपको dy बाय dx निकालना पड़ेगा, यानी कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो पहले आइए एक कर्व बनाते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का क्या कहता है। तो एक कर्व है, ये आपका हो गया कर्व, और इस कर्व का इक्वेशन है x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, समझ गए, बिल्कुल यही है। और टेंजेंट की बात, नॉर्मल की बात करता है, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल के लिए पहले टेंजेंट को खींचना पड़ता है। तो ये आपका हो गया टेंजेंट, और टेंजेंट पर ये आपका हो गया लंब, नॉर्मल। ठीक है, ये आपका हो गया लंब, नॉर्मल। ठीक है, और क्या कहता है, इतना तो हम समझ गए कि आपका जो है ना कि आपका नॉर्मल हो गया। और कहता है कि यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन नहीं मांग रहा है, मांग क्या रहा है कि कहता है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, इतना इतना
इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये जो आपका नॉर्मल है, यदि यहां पर कहीं आपका ओरिजिन होगा O 0 0 ओरिजिन होगा, तो यहां से इसकी जो दूरी है, समझ गए, ये जो दूरी है डिस्टेंस यानी कि दूरी, और दूरी का मतलब हमेशा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। और किसी पॉइंट से यदि किसी रेखा की न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वह लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये भाई साहब आपका क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए परपेंडिकुलर, समझ गए। तो कहता है कि यदि आप मूल बिंदु से, आप ओरिजिन से आप नॉर्मल यानी कि अभिलंब पे आप लंब डालते हैं, तो वह दूरी आपका क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो दूरी है ये कांस्टेंट यानी कि अचर दूरी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, जितना पहले काम बोलता है उतना करते हैं, फिर ये दूरी वाला देखेंगे कैसे बनेगा। हाँ, पहले तो सवाल को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आइए बच्चों, तो इसमें पॉइंट निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पॉइंट निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि पॉइंट तो एक्चुअल में जो आपका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई होता है, और यहाँ तो एक्स वाई आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यदि इसको आप P मानते हैं, P एक्स वाई, तो x आपका ये दिया हुआ है और y आपका यह है, यानी कि आपको x और y पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इस दोनों को मिलाकर आप 1 मान लीजिए, समझ गए, इस दोनों को मिलाकर आप 1 मान लीजिए, तो आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है बाहर, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड में तोड़िए, तो साइन थीटा वैसे ही थीटा का 1 प्लस थीटा वैसे ही साइन थीटा का आपका हो गया cos थीटा, एंड dy बाय डी थीटा बराबर a वैसे ही बाहर साइन का cos थीटा माइनस है, तो एक छोटी सी ब्रैकेट और दे दीजिए, cos थीटा वैसे ही थीटा का 1 प्लस थीटा वैसे ही, और फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, इसमें कई सारा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, होने दीजिए। देखिए तो ये भाई साहब कट के बर्बाद हो गया, ये भाई साहब भी कट के बर्बाद हो गया। कहने का मतलब है कि dx बाय डी थीटा बराबर a थीटा cos थीटा हो गया, एंड dy बाय डी थीटा बराबर माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि a थीटा साइन थीटा। समझ गए बाबू, आपको तो निकालना है dy बाय dx, तो लिखिएगा देयरफॉर dy बाय dx बराबर dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा, यानी कि a थीटा यहां से रख दीजिए साइन थीटा बटे यहां से a थीटा cos थीटा, ये दोनों कट गया, तो साइन बाय cos आपका कितना हो गया, आपका हो गया tan थीटा। चलिए आइए, हम लोग जो है स्लोप निकाल लिए, और स्लोप किसका निकाले, तो टेंजेंट का, और टेंजेंट के स्लोप से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब लिखना है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा। अब कहेगा मास्टर साहब इसमें तो नॉर्मल का कहीं इक्वेशन पूछ ही नहीं रहा, तो फिर आप क्यों निकाल रहे हैं, तो मैं कहूंगा बाबू नहीं निकालेंगे तो फिर ये हम लोग दूरी निकालेंगे कैसे। ये दूरी ज्ञात करने के लिए इस लाइन का समीकरण होना जरूरी है, इक्वेशन होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस y1 बराबर माइनस dy बाय dx, कहाँ पे, 8 थीटा पे, और x माइनस x1 पे, या यहाँ पे थीटा नहीं बोलकर आप क्या ले लीजिएगा कि x1 y1 पे। ठीक है, तो y माइनस y1 आपका यही वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा बराबर माइनस 1 बाय dy बाय dx, तो ये 1 बाय dy बाय dx कहाँ पे, तो थीटा पे, और x माइनस x1, तो x1 आपका क्या है, तो x1 आपका है इस प्रकार से a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया बाबू,
वाई माइनस ए तोड़ दीजिए, ए साइन थीटा माइनस गुनी माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा बराबर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दीजिएगा, और जब ये बटे में है तो पलटी मार दीजिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और x माइनस ए कॉस थीटा और माइनस इसको गुना कर दीजिए ए थीटा और आपका हो गया साइन थीटा। आइए बच्चों, थोड़ा सवाल ये बड़ा जा रहा है, बल्कि बड़ा है नहीं, ये चूंकि लिखने में बड़ा लगता है इसलिए बड़ा लग रहा है। तो इस साइन थीटा कैसे लेते आइए, तो y साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा और आपका हो गया साइन थीटा बराबर माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस कॉस थीटा एक्स माइनस गुनी माइनस प्लस, और ए आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस गुनी माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा और आपका हो गया कॉस थीटा। समझ गए बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है। ये दोनों भाई साहब तो आपका कट के बर्बाद हो गया, और अब इसको इधर लेते आइए, तो y साइन थीटा, या ऐसे लिख लीजिए, पहले इस तरह से लिखिएगा, समझिए क्या लिखिएगा, साइन थीटा y, और ये इधर आएगा तो प्लस कॉस थीटा x, और देखिए ये माइनस ए है ना, माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, और इस भाई को इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये तो कॉमन ले लिए, प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में तो आपका हो गया 0, यानी कि आपका क्या हो गया कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई, और इसका वैल्यू 1 यानी कि माइनस ए बराबर आपका हो गया 0। तो ये जो है ना, ये भाई साहब आपका हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। समझ क्या हो गया बाबू, ये नॉर्मल का इक्वेशन। तो हम लोगों को इक्वेशन नहीं बल्कि ये दूरी निकालना था। तो अब मैं वापस आपको लेकर जाता हूं क्लास 11 में। क्लास 11 में हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे कि ये आपका एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और यहाँ पर एक बिंदु P है x1 y1, और यदि आप यहाँ से लंब डालते हैं और यदि ये आप इसको m पॉइंट मान लेते हैं तो Pm बराबर क्या हो जाता है, तो Pm बराबर हो जाता है इस प्रकार से a, हाँ, x को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, b y को रिप्लेस कर देते हैं y1 से, प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए, ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। तो मैं वापस आपको यहाँ पर याद दिला दिया, ठीक है, मैं लिख भी दिया हूँ। तो अब देखें तो बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो आपको दूरी कहाँ से निकालना है, तो दूरी तो आपको ओरिजिन मूल बिंदु से निकालना है, यानी कि ये जो पॉइंट में यहाँ पर x1 y1 लिखा हूँ, एक्चुअल में वो पॉइंट आपका क्या है, तो 0 0 है। लिखिएगा देयरफॉर, हाँ, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन 0 0 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो a, तो x के बाजू में यहां पर a यानी कि cos थीटा इंटू x1 के में x1 और y1, x1 0 और y1 0 है, यानी कि 0 प्लस b, तो y के बाजू में sin थीटा है तो sin थीटा इंटू 0 और प्लस c, तो c के जगह पे आपका कितना है, तो c के जगह पे है माइनस a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए बाबू आपको क्या मिलेगा, ये भाई साहब आपका 0 हो गया, समझ, ये भी 0 और नीचे तो आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर मॉड के अंदर माइनस ए रहा और मॉड के अंदर प्लस ए रहे या माइनस ए रहे, अल्टीमेटली हम लोगों को मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस लेना है, तो इसको आप प्लस ए ही बाहर निकाल दीजिए। और प्लस ए तो आपका कांस्टेंट है ना, बोल तो रहा था कि आप दिखाइए कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर क्या हो गया कांस्टेंट। और इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव कर, बोल रहा था कांस्टेंट दिखाइए, तो मैं इसको कांस्टेंट दिखा दिया। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा।
अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है बच्चों, आइए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हूं। क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ के आपको समझाता हूं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स xy इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर y इक्वल टू 12। तो इसमें एंगल मांग रहा है। हाँ? तो आइए, इसका जो पूर्व ज्ञान होना चाहिए, मैं पहला लेक्चर में आपको बता दिया था कि दो कर्व के बीच में हम लोग कैसे एंगल निकालते हैं, फिर भी मैं उसका कुछ बेसिक आपको फिर से बताता हूँ। तो इस प्रकार से होता है, समझ गए बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा इसको कि एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। आप इसको C1 मान लीजिए और इसको ले लीजिए C2, और C1 का इक्वेशन आपका है एक्स वाई इक्वल टू 1, इसको 1 मान लीजिए, और C2 जो कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, इसको आप मान लीजिए 2। समझ गए, इसको आप कर लीजिए 2। और ये दोनों कर्व आपका इस पॉइंट P पर, समझ गए, यदि इसका नाम आप P दे देते हैं, इस पॉइंट P पर काटती है। तो हम लोगों को निकालना है कि इस दोनों के बीच में कितना एंगल है। और फैक्ट यह है, सही बात यह है कि दो कर्व के बीच में हम लोग डायरेक्ट एंगल, डायरेक्ट कोण नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका तरीका यह होता है कि जिस जगह पे दोनों एक दूसरे को काटा है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, दोनों आपका कर्व पे टेंजेंट खींचिए। तो टेंजेंट आप इस प्रकार से खींचिए। ये आपका हो गया टेंजेंट, किसका टेंजेंट? C1 का। और एक आपका हो गया ये टेंजेंट, टेंजेंट किस पे टेंजेंट हो गया? तो C2 पे। तो अब हम लोग इस दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल निकालेंगे, जो कोण निकालेंगे, वही आपका इस दोनों कर्व का कोण हो जाएगा। तो इसके इस जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के स्लोप को आप M1 मान लीजिए और इसके स्लोप को आप क्या मान लीजिए? M2। और याद कीजिए कि हम लोग जो है कि निकाले हैं दो रेखा के, अब आपका कर्व खत्म हो गया, अब कर्व की बात नहीं करना है। तो दो रेखा के बीच में कोण कैसे निकालते हैं? तो हम लोग इस प्रकार से लिखे थे बाबू कि आपका टेन थीटा बराबर M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इससे जो क्या मिलता है, इससे आपका एक एंगल मिलता है। हाँ, और वो एंगल जो आपका एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। और जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो दो कोण बनता है। तो यदि मान लीजिए एक कोण आपका थीटा कुछ भी निकाल लेते हैं, तो दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। हालांकि जनरली हम लोग न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल को ही लेते हैं। फिर भी यदि अदर एंगल पूछेगा तो मैं आपको बता दिया कि उसका क्या तरीका है कि आप उसको 180 से माइनस कर दीजिएगा। तो ठीक है, आइए बाबू, तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और फिर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो स्लोप आपको मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? तो ऐसा कीजिए बाबू कि हाँ, 1 इम्प्लाइज यहां से यदि आप y निकालिएगा तो 6/x हो जाएगा, 6/x, बल्कि y बराबर लिखिएगा ना, तो आपका y बराबर 6/x होगा। और इसका वैल्यू आप, बल्कि इसको 2 मानिएगा ना, इसका वैल्यू आप 2 में रख दीजिए। 2 इम्प्लाइज x स्क्वायर इंटू वाई, तो y की जगह पे 6/x बराबर हो गया 12। तो ये पावर खत्म, ये 2 बार में खत्म। कहने का मतलब है कि x बराबर क्या निकल गया? 2। और इस x बराबर 2 का मान आप 1 या 2 किसी में रख लीजिएगा तो y मिल जाएगा। मैं 1 में रख देता हूँ। 1 इम्प्लाइज x के जगह पे 2 इंटू वाई बराबर 6, ये आपका 3 बार में कट गया, यानी कि y बराबर 3। तो हाँ, पॉइंट मिल गया। पॉइंट आपका कितना हो गया? x2 y3, यानी कि ये p आप निकाल लिए, p आप कितना निकाल लिए? तो 2 और 3, समझ गए? x 2 है और y आपका कितना है? तो y आपका है 3। दिख रहा है?
या फिर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को हटा लेता हूँ और तब शायद ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब आपका क्या हो गया कि अब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल लीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन यहाँ पर है तो y वैसे ही x का 1, x वैसे ही y का dy/dx और 6 का 0, तो x dy/dx बराबर -y, तो dy/dx बराबर -y/x और dy/dx आप किस पॉइंट पे निकालिएगा, तो आप निकालेगा 2, 3 पे, तो कितना हो जाएगा -3/2 और इसी को आपने क्या बोला है, आपने बोला है m1। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कीजिए 2, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y वैसे ही x² का 2x और फिर x² वैसे ही dy/dx बराबर 0, तो कहने का मतलब है x² dy/dx बराबर -2xy, ये इससे कैंसिल, तो dy/dx बराबर -2y/x और हम लोगों को dy/dx निकालना है किस पॉइंट पे, तो पॉइंट आपका है 2, 3 पे, -2 x के जगह पे आपका y के जगह पे 3 और x के जगह पे 2, -3 और यही आपका क्या हो गया, आपका हो गया m। और यदि इस दोनों के बीच का, समझिए इस दोनों के बीच का यदि एंगल ये आपका थीटा है, तो आपका tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इस दोनों जो टेंजेंट है यदि उस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा बाबू, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि tan थीटा बराबर m1 आप निकाले हैं -3/2, m2 -3 है तो +3 हो जाएगा, 1 -3/2 और m2 जो है तो m2 आपका है कितना -3, तो क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा बराबर ये ऊपर आपका एलसीएम 2, तो 3 दूना कितना है, 3 दूना 6, नहीं 3 दूना 6, 6 से 3 गया तो आपका 3 हो गया, और यहाँ जो है नीचे भी एलसीएम 2, तो आपका 2 एकम 2, समझ गए, और माइनस गिनी माइनस प्लस 3 3 9, तो 9 और 2 कितना 11, तो अब इस 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली आपका tan थीटा बराबर mod 3/11, और मॉड लेने का मतलब ही था कि आपको निगेटिव रहता था पॉजिटिव ले लेना था, तो कहने का मतलब है कि tan थीटा बराबर 3/11, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 3/11, यानी कि इस दोनों के बीच का जो एंगल मिल गया, तो एंगल मिल गया tan इनवर्स 3/11। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, tan इनवर्स 3/11। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का पहले तो आप इसका सॉल्यूशन के एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, और अब मैं कहूंगा कि बच्चों ठीक है कि मैं आपको अदर बुक से भी बताया, ठीक है, तो जैसा मैं प्रॉमिस करता हूं कि प्रभाकर सर आपको एनसीईआरटी के अलावा भी बताते हैं, तो मैं बिल्कुल बताया। ठीक है बच्चों, मैं देख लेता हूं एक बार सब सही दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही क्रिस्टल है, क्लियर दिख रहा है, यदि ब्राइटनेस मैं थोड़ा हटा दूं तब भी और अच्छा दिखेगा। और अब मैं बोलूंगा कि ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग खत्म करते हैं। हालांकि फिर जब हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे ना, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिसलेनियस हम लोग पढ़ेंगे, तो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन आपका टेंजेंट और नॉर्मल से आएगा, तब हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। और अब जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्रोक्सीमेशन, यानी कि सन्निकट मान। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, और मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।